कभी कभी टूटने की आवाज नहीं होती, कोई दरार नहीं दिखती, कोई रोना नहीं आता, बस मन धीरे धीरे थक जाता है। वह भी ऐसे ही थक गया था। उसकी जिंदगी देखने में ठीक थी, काम चल रहा था, लोग थे, दिन कट रहे थे, लेकिन हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसे लगता जैसे उसने पूरा दिन खुद को उठाए रखा है, जैसे कोई भारी थैला हो जिसे वह सुबह से शाम तक ढोता रहा हो और रात में भी उतारना भूल गया हो। वह अक्सर सोचता, मैं ही ऐसा क्यों महसूस करता हूं? फिर खुद को समझा लेता, सबको होता है, यह दौर है। मजबूत लोगों को यह सब नहीं सोचना चाहिए। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब इंसान खुद से कहता है कि उसे कैसा महसूस नहीं करना चाहिए। एक दिन वह अचानक रुक गया। कोई बड़ा कारण नहीं था, बस चलते चलते कदमों में ताकत नहीं बची। वह एक सुनसान जगह पर बैठ गया। चारों तरफ शांति थी, इतनी शांति कि उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि शांति मन की असली आवाज बाहर ले आती है। पहले विचार आए, काम के, लोगों के, भविष्य के। फिर एक और परत खुली, वह डर कि अगर वह रुक गया तो सब पीछे छूट जाएगा। डर कि अगर उसने खुद को सुना तो कहीं टूट न जाए। लेकिन आज वह भागा नहीं। आज उसने पहली बार मन से कहा, जो कहना है कहो। मन ने तुरंत कुछ नहीं कहा, जैसे उसे भरोसा ही नहीं था कि अब सच में सुना जाएगा। काफी देर बाद एक बहुत धीमी आवाज आई, मैं थक गया हूं, इतना ही। कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, बस यह वाक्य। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया, यह कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है। हम सब थक जाते हैं, लेकिन हम इसे मानने से डरते हैं, क्योंकि थकान हमारी बनाई हुई छवि तोड़ देती है। वह वहीं बैठा रहा, सांस आती जाती रही, मन धीरे धीरे खुलता गया। अब यादें आने लगीं। वह समय जब उसने अपनी जरूरतें टाल दीं, वह पल जब उसने कहा, कोई बात नहीं, जबकि बहुत बात थी। वह रिश्ता जहां वह खुद को छोटा करता गया ताकि चीजें चलती रहें। उसे एहसास हुआ वह हमेशा खुद को संभालने वाला बना रहा, लेकिन किसी ने उससे नहीं पूछा कि उसे कौन संभाले। और सबसे दुखद बात यह थी, उसने खुद से भी नहीं पूछा। उस दिन उसने कुछ तय नहीं किया, कोई वादा नहीं किया, कोई लक्ष्य नहीं बनाया। उसने बस इतना किया, खुद को छोड़ा नहीं। अगले दिन सब वैसा ही था, लेकिन वह थोड़ा धीमा हो गया। अब वह हर बात का जवाब तुरंत नहीं देता था। अब वह हर भावना को दबाता नहीं था। अब वह हर रिश्ते में खुद को साबित नहीं करता था। लोगों को यह अजीब लगा। कुछ ने कहा, पहले तुम ज्यादा अच्छे थे। उसे समझ आ गया, पहले वह ज्यादा सुविधाजनक था। अब वह असभ्य नहीं था, बस ईमानदार था। धीरे धीरे कुछ लोग दूर हो गए, कुछ चुप हो गए। पहले यह उसे डरा देता, अब यह उसे साफ करता, क्योंकि वह जान गया था, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह पास होकर भी खाली होता है। अब वह अकेले रह सकता था, बिना बेचैनी के, बिना खुद को खोए। अकेलापन अब डर नहीं था, अकेलापन अब जगह थी जहां वह सांस ले सकता था। वह अपने मन को सुनना सीख गया था। मन भी अब चिल्लाता नहीं था, वह धीरे बोलता था। कभी कहता, आज ज्यादा मत खींचो, कभी आज रुक जाना ठीक है, कभी यह बात तुम्हें चोट पहुंचा रही है। पहले वह इन आवाजों को दबा देता था, अब वह उन्हें सम्मान देता था। उसे समझ आ गया था, मन दुश्मन नहीं है, मन बस सच बोलता है। और सच हमेशा आरामदेह नहीं होता, लेकिन हमेशा मुक्त करता है। अब जब कोई उसे नहीं समझता तो वह गुस्सा नहीं करता, वह सोचता, शायद उसे खुद से मिलने का मौका नहीं मिला। अब जब कोई साथ छोड़ता तो वह खुद को दोष नहीं देता, वह देखता, क्या यह साथ सच्चा था या सिर्फ आदत।
अब वह जीवन से कुछ साबित नहीं करना चाहता था, वह बस मौजूद रहना चाहता था। आज भी उसकी जिंदगी में सवाल है, आज भी कभी कभी मन भारी होता है, लेकिन फर्क यह है, अब वह खुद के खिलाफ नहीं खड़ा होता। अब जब मन डगमगाता है तो वह खुद से कहता, मैं यहां हूं, तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। और यही वाक्य मन को पहली बार सच में भरोसा दिला देता है। अगर तुम यह कहानी पढ़ते हुए कहीं थमे हो, कहीं चुप हुए हो, कहीं भारी महसूस किया हो, तो समझ लेना, यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, यह तुम्हें याद दिलाने आई थी कि तुम्हें भी खुद के साथ खड़ा होना है। क्योंकि जब मन पहली बार भरोसा करता है तो जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है।